नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे भाई जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का जो पेपर लगने जा रहा है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस इंडिया की जियोग्राफी का भूगोल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो एक बात यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको फ्री में सारा कंटेंट उपलब्ध करवाएगा, और वो भी एकदम 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 फ्री भाई। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हर पेपर के, प्रत्येक पेपर के जितने भी आपके लगेंगे सबके यूनिट वाइज क्वेश्चन बताएंगे, वो भी एकदम फ्री, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और इसके अलावा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुरंत जाइए टेलीग्राम पे और उसको ज्वाइन कर लीजिए भाई, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको जेएनवीयू की सारी अपडेट्स, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल सबसे पहले मिलेगी भाई। इसकी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी, वहां से ज्वाइन कर लेना, या आप एक काम करना, टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको चैनल। दूसरी बात, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है भाई, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पे 9521222478 9521222478 इसको सेव करना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, और इस पे अपना नाम और साथ में जेएनवीयू लिख के व्हाट्सएप कर देना, या जोधपुर यूनिवर्सिटी लिख के व्हाट्सएप कर देना। खुद का नाम लिखना आवश्यक है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे भाई। दो चीजें बदले, जिस ग्रुप में हम आपको जोड़े उसमें अपने फ्रेंड्स को अवश्य रूप से जोड़ना भाई आप, ठीक है, सारे फ्रेंड्स को अच्छी तरीके से जोड़ना। चलो भाई चलते हैं पहले यूनिट पे, क्योंकि देखो मैंने कहा ना यूनिट वाइज देखेंगे, यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करना अपन को, यूनिट वाइज अपन क्वेश्चन देखेंगे तो ही आपका सही होगा। अगर 2 या 3 यूनिट भी आपने कंप्लीट कर ली तो आपको भला हो जाएगा भाई। पहला क्वेश्चन है मित्रों, भारत है, भारत तो आना ही है भाई, क्योंकि देखो पेपर का नाम ही जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, भारत का भूगोल है। तो भारत के भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। भारत के भौतिक स्वरूप का वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई मित्रों, लिखो इसको, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिख लेंगे। इसके अथवा वाला कौन सा पीरियड मित्रों, वो है भारत की जल निकासी, जल निकासी जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली, सिस्टम नाम अगर प्रणाली तो आना है ना, प्रणाली का वर्णन कीजिए। भारत में जो जल निकासी प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो आपको बताना है। और ऊपर वाला भाई जो आपको लिखना ही है, ठीक है लिख लो, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, इस प्रकार से आपको लिखना है पहला क्वेश्चन। देखो भारत में मृदा एवं इसका वर्गीकरण, भारत में मृदा एवं इसका वर्गीकरण, मृदा एवं इसका वर्गीकरण और इसकी समस्याएं समझानी है आपको। मतलब सीधी सी बात है, मृदा के बारे में आपको निबंध लिखना है भाई, सीधी बात है, इतनी है, ठीक है। लिखो भारत में मृदा क्या है, इसका क्लासिफिकेशन एंड इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपको समझानी है। देखो भारत की जियोग्राफी है ना, तो भाई भारत में वनस्पति के बारे में आपको अध्ययन करना है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति लिख लीजिए, वो भी कौन सी, प्राकृतिक, नेचुरल, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड इसके प्रकार एंड इसका वितरण, ठीक है मित्रों, लिखो इसको। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं इसका वितरण समझाना आपको, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। ये 2 क्वेश्चन देखने आपको पहले यूनिट में, ठीक है, इसके अलावा फालतू बकवास कुछ भी नहीं पढ़नी है। देखो सारी चीजें भारत में ही है, इसलिए हम सीधा बिंदु बिंदु लिखूंगा, ठीक है, पूरा समझा दूंगा आपको उस तरीके से। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है, लोएस्क
विश्व में नहीं है भाई, भारत में है। LOS का उत्पादन एंड वितरण समझाइए, वितरण समझाइए। ठीक है, आयरन ओर भारत है, उसमें LOS का वितरण और उत्पादन समझाइए। इसके अथवा वाला कौन सा है? ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करें। और इसमें भी कौन कौन सा पढ़ना आपको? पढ़ना भाई कोयला, जिसको हम कोल बोलते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बोलते हैं भाई, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है भाई, भारत में ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करना है। ठीक है, भारत में है भाई सारी चीजें। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया ना, तो इसलिए भारत में ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करना है। लिखो इसको। अगर अपन ने LOS के पढ़ लिया तो फिर इसका एक भाई है वो नाराज हो जाएगा भाई, वो कहेगा मुझे भी लिखो, मुझे बताओ बच्चों को, मुझे पढ़े। वो है लो है इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग के उद्योग का वर्णन एवं विकास समझाइए। इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से है? आयरन एंड स्टील, स्टील। ओके मित्रों, इसके अथवा वाला कौन सा बनेगा? भारत में, ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, भारत में प्रमुख है उद्योगों का वर्णन करें। तो इनमें से आप कोई भी एक दो उठाई छाप देना, उद्योगों का वर्णन करें भाई। लिख लो फटाफट इसको, जल्दी से लिखिए भाई। भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं उनका वर्णन करना आपको। लिखो एक बार, मैं इतनी देर में इंक डाल लेता हूं मार्कर में। फटाफट सब लोग लिख लीजिए और भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि सभी की हेल्प हो। क्योंकि अपन को सेल्फिश नहीं बनना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊं वो आप लोग रटते चलना भाई, क्योंकि वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि अपन को फालतू का बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, इनके अलावा पढ़ने की आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सेम फोटोकॉपी आपके पेपर में छपेंगे क्वेश्चन। बस आपको विश्वास रहना चाहिए कि यूट्यूब पर भी कोई टीचर आपको ऐसा बता सकता है क्या। क्योंकि भाई देखो, हम वही आपको बताएंगे जो ऑथेंटिक और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो भाई इसको मिटाते हैं। लिखो इसको एक बार फटाफट। लौह इस्पात उद्योग एवं भारत के प्रमुख उद्योग, वो आपसे सीधा भी पूछ सकता है मित्रों। ठीक है, लिखो इसको। इसी के साथ यूनिट 2 यहां पे कंप्लीट होती है भाई। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जिन्होंने नहीं कर रखा। यूनिट 3 पे चलेंगे अपन। यूनिट 3 है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं एवं समस्याएं बताइए। लिखो भाई, भारत में जो कृषि है उसकी विशेषता समस्या बतानी है आपको। ठीक है भाई, जो कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इस प्रकार से आपको ये करना है मित्रों। ठीक है, इसकी अथवा वाला है भारत में चावल एंड गेहूं की, भारत में चावल एंड गेहूं की खेती समझाइए। इसमें चावल वाला भाई बहुत मोस्ट है, राइस वाला अच्छा है, राइस वाला ये मोस्ट है ज्यादा, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, राइस वाला मोस्ट है, वीट वाला थोड़ा कम भी पढ़ सकते हो। खेती का क्षेत्र, उत्पादन, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मित्रों, भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए, लिखो इसको।
एक्सप्लेन द मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन बोल सकते हैं जिसको सिंचाई, अपन लिख लो भाई, स्पेलिंग से लिखना, कि मुझे पता चलता है कि इस स्पेलिंग में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, वो मैं खुद भी लिख देता हूँ भाई, ठीक है। इरिगेशन सिंचाई के प्रमुख रिसोर्सेज हैं, वो आपको बताने हैं भाई। अथवा वाला मोस्ट है भाई, क्या है बच्चों, वो बाखड़ा, नांगल है, नागर नहीं है, नांगल है, परियोजना, परियोजना समझाइए, बागड़ा, नांगल, प्रोजेक्ट, बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। इसी के साथ यूनिट 3 कंप्लीट होती है भाई, ठीक है। लिखो इसको, देखो शानदार शानदार क्वेश्चन बता रहा हूं, बस आप लोग है ना जो जो बताऊं उनको पढ़ते चलना भाई, क्योंकि मैं फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चन है ना अपन वही पढ़ेंगे, जो मान लो ऐसे लगेंगे भाई एग्जाम में 100% आने वाले हैं उनको अपन देखेंगे, उसके अलावा अपन किसी को छेड़ेंगे नहीं। यूनिट 4 है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि झुंझुनू एजुकेशन का काम यही है कि जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले वही आपको बताए भाई। इसलिए तो कह रहा हूं कि इस टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए भाई, जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए, मैं कह रहा हूं फिर से, क्योंकि इस पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी भाई, ठीक है। लिखो इसको, भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण का वर्णन करें। भारत में जनसंख्या वृद्धि का वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे भाई, वृद्धि ग्रोथ, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जनसंख्या पॉपुलेशन, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हो भाई। भारत में परिवहन, भारत में परिवहन के साधनों का वर्गीकरण कीजिए। भारत में परिवहन के साधनों का वर्गीकरण कीजिए। परिवहन ऐसे नहीं मत लिख देना कि मोटरसाइकिल साइकिल, नहीं नहीं, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो भाई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, लिखो भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है पहला। भारत में विदेशी व्यापार, भारत में विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड की संरचना तथा प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। लिखो इसको, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड ट्रेंड्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड्स, ओके, इस प्रकार से लिख लिया आप लोग। स्मार्ट सिटी और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा कंसेप्ट समझाइए, ठीक है मित्रों। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसकी अवधारणा एवं स्मार्ट सिटी की अवधारणा आपको समझानी। इसी 2 क्वेश्चन के साथ यूनिट 4 भी आपकी कंप्लीट होती है भाई, ठीक है।
देखो मित्रों, जो जो बता रहा हूं ना, आप अगर इनको पढ़ लोगे ना तो आपको भला हो जाएगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा वो भी, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एकदम शानदार और अच्छे रहने वाले हैं भाई। यूनिट 5 है जो लास्ट यूनिट है। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, वो है कश्मीर घाटी का भौगोलिक स्वरूप समझाइए। कश्मीर घाटी का भौगोलिक स्वरूप समझाइए। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, लिखो इसको। एक आपको देखना भाई, मालाबार तटीय क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र का भौगोलिक महत्व बताओ। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है भी। लिखो इसको। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल इंपोर्टेंस ऑफ द मालाबार कोस्टल रीजन। मालाबार लिख ले भाई, इंग्लिश मीडियम वाले भी। मालाबार कोस्टल और क्षेत्र रीजन, इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। कश्मीर घाटी का भौगोलिक स्वरूप देखना, ठीक है, एंड मालाबार तटीय क्षेत्र का भौगोलिक महत्व आपको देखना है भाई। लिखो इसको फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है इसके बाद। उसमें थोड़ा नहीं देखेंगे, उसमें सीधा लिखेंगे भाई, टिप्पणी करें, क्योंकि इस प्रकार से आ सकता है टिप्पणी, जिसको अपन शॉर्ट नोट बोलते हैं। ठीक है मित्रों, 2 लिखाऊंगा इसमें, दोनों को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। पहला है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, उसकी बात करेंगे अपन। पहले ई है, बाद में ई है भाई इसमें, ठीक है। एंड मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, मिडल गंगा प्लेन। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है भाई, ठीक है। छोटा नागपुर पठार भी अच्छा है भाई, और मध्य गंगा मैदान के इस पर टिप्पणी करनी है। इस प्रकार से मित्रों मैंने 5 यूनिट के 2-2 क्वेश्चन बताए। अथवा वाले में आप एक भी तैयार कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो फिर आपका काम चलना ही है। फिर तो काम चलेगा नहीं, फिर दौड़ेगा। वो कहते हैं ना आजकल एक रील चल रही है, चलो वो हो जाएगा फिर, है ना, कि इसमें आपका काम दौड़ेगा। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम लिखना है पहले, तो सबसे पहले, फिर साथ में लिखना है जोधपुर यूनिवर्सिटी या जेएनयू लिख के भेज देना, ताकि आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी ग्रुप में जोड़ दीजिए। जिस ग्रुप में आपको जोड़े उसमें अपने सभी फ्रेंड्स को आवश्यक रूप से आप लोग जोड़िए, सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए भाई। धन्यवाद साथियों।